ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो समाचार पत्र के माध्यम से पढ़कर बनाई गई है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ प्रेरणा प्रदान करना है। आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई में एक मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार भर में फैली हुई थी। दिल्ली तक उनके बहुत चर्चे फैले हुए थे। तो एक बार दिल्ली से भारत सरकार द्वारा उनके लिए एक पत्र भेजा गया कि आप एक खास समारोह में आमंत्रित हैं। आपको आवश्यक रूप से उपस्थिति दर्ज करानी है। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम तो बहुत व्यस्त रहता था। पहले तो उन्होंने मन बनाया कि रहने देते हैं। फिर ज्यादा बार अधिकारियों के संपर्क किए जाने के बाद उन्होंने मन बनाया कि चलो चलते हैं, और दिल्ली फोन करके कह दिया कि ठीक है, कल हम आ रहे हैं। उन्होंने हवाई जहाज से यात्रा करने का मन बनाया। सोचा कि समय की बचत हो जाएगी, 2-3 घंटों में सारा काम निपट जाएगा। लेकिन उस दिन चक्रवाती तूफान के चलते दिल्ली की ओर आने वाली सभी उड़ानें रद्द थी। फिर उन्होंने सोचा चलो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से चलते हैं। उन्होंने मुंबई से उड़ान भरी और मौसम इतना खराब था कि खराब मौसम के चलते दिल्ली की ओर तो ना आ सके, लेकिन वापस मुंबई में भी उतर ना सके, और मुंबई से 250 किलोमीटर दूर पुणे की ओर जाकर उतरे। भयंकर आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे, प्रलयकारी दृश्य हो रहा था। निकले तो थे दिल्ली के लिए, पर ना दिल्ली पहुंच पाए और ना मुंबई में ही रह सके, और पहुंच गए पुणे। फिर वहां उतरकर उन्होंने सोचा अब कल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली तक कार द्वारा पहुंचना मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ट्रेन ही पकड़ ले, राजधानी ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचा जा सकता है। फिर उन्होंने पुणे से मुंबई की ओर जाने के लिए कार बुक की। कार में सवार होकर वह जाने लगे। तो रास्ते में कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने बोला, साहब इतने खराब मौसम में जाना जान जोखिम में डालना होगा। भयंकर बारिश हो रही है, चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है, आंधी चल रही है, पेड़ टूट रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने गाड़ी को एक गांव की तरफ मोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें दीपक जल रहा था। तो डॉक्टर साहब कार से उतरकर उस झोपड़ी की तरफ गए। तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा, माता जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, क्या तब तक हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? तो बुजुर्ग महिला बोली, हाँ क्यों नहीं, आप भीग रहे हैं, बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और वह गाड़ी में बैठा कौन है? डॉक्टर साहब बोले, मेरा ड्राइवर है। बुजुर्ग महिला बोली, उसे भी बुला लीजिए, वह भी चाय पी लेगा। फिर बुजुर्ग महिला चाय बनाकर लाई। डॉक्टर साहब और ड्राइवर दोनों ने चाय पी। देर रात हो चुकी थी। तो बुजुर्ग महिला बोली, इस खराब मौसम में कहाँ जाओगे? कल सुबह चले जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर वह महिला खाना बनाने झोपड़ी के दूसरे वाले कमरे में चली गई। वहाँ एक 8 से 10 साल का बच्चा लगातार खांस रहा था, और बुजुर्ग महिला अंदर जाकर उसके सीने और पीठ की मालिश कर रही थी। फिर काफी देर के बाद वह बाहर आई और डॉक्टर साहब को बोली, माफ करना, काफी देर हो गई, मैं अब जल्दी ही खाना बनाकर लाती हूँ। फिर जो उससे बन सका वह खाना बनाकर लाई, और डॉक्टर साहब और उनके ड्राइवर को खाना दिया। उन लोगों ने खाना खाया। तो तब डॉक्टर साहब ने पूछा, माता यह बालक कौन है? तो महिला आंखों में आंसू लिए हुए बोली, साहब मेरा बेटा और बहू एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, यही बचा, यह मेरा पोता है। डॉक्टर साहब बोले, तो यह इतना कमजोर क्यों हो रहा है? बुजुर्ग महिला बोली, साहब इसके दिल में छेद है। डॉक्टर साहब बोले, क्या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया इसे? बुजुर्ग महिला बोली, साहब दुनिया जहान के डॉक्टरों को दिखाया, पर हुआ कुछ भी नहीं, जस का तस है, कोई फर्क नहीं हुआ है। हाँ, एक बड़े डॉक्टर के बारे में सुना है, मुंबई में है, वह बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वह ठीक कर लेते हैं इस प्रकार की समस्याओं को, पर साहब उनकी फीस ज्यादा होगी। हम तो गरीब हैं, क्या करें, पैसे नहीं है हमारे पास इतने। तो डॉक्टर साहब बोले, अब आप क्या कर रहे हो इसके लिए?
घर में बने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर महिला बोली, इनसे प्रार्थना करती हूँ इसे ठीक करने की, और क्या करूँ। गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए वह महिला खड़ी थी। ये देखकर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़े होकर बोले, माता वह डॉक्टर मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे पोते का इलाज करूँगा, उसे ठीक करूँगा। उन्होंने बुजुर्ग महिला को अपना कार्ड दिया और बोले, 2 दिन बाद में गाड़ी भेजूंगा, आप लोग गाड़ी में बैठकर आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। महिला बोली, साहब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। डॉक्टर बोले, माता ये भोजन जो आपने खिलाया है यही उसकी फीस है। डॉक्टर साहब ने 2 दिन बाद गाड़ी भेजी और उनको बुलाकर उस बालक का इलाज किया और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। वो एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब ने लिखा था कि मैं नास्तिक था, मैं भगवान वगैरह में विश्वास बहुत कम करता था, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। भगवान ने कैसा खेल रचा। जाना दिल्ली था, ना तो दिल्ली पहुँचे ना ही मुंबई में रहे। पहुँचे वहाँ जहाँ एक बुजुर्ग माता को उनकी जरूरत थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा स्तुति कभी खाली नहीं जाती है, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। कहानी को पूरा सुनने और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।